Okay, friends, so we'll talk about boundaries today. So this is a summary of a book. ये का बुक का नाम है बुक ऑफ बाउंड्री। तो हमें पता है कि कई बार हमें हमारे संबंधों में और कई जगह पे बाउंड्रीज लिमिट्स बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे तो जैसे हमें पता है कि हमारा घर है मान लो, या खेत है, या कुछ भी हमारी जमीन है, तो हम उस पर बाउंड्री बनाते हैं। क्यों? ताकि एक डिस्टिंक्शन रहे कि कहाँ पे क्या अलाउड है, कहाँ पे क्या अलाउड नहीं। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ये एग्जांपल के लिए शुरुआत कर रहे हैं, तो ये बुक की समरी है, तो मैं इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं वो प्रेजेंट करूंगा। तो जैसे वेम्पायर है, एक वेम्पायर का मतलब है जो दूसरों का खून पीता है। तो वो, अगर हमको ऐसे वेम्पायर के साथ में रहना हो तो हम आसान नहीं होगा, राइट। परंतु उसमें ऐसा बताया गया है कि जो वेम्पायर होते हैं ये भले ही खून पीते हैं, परंतु फिर भी ये दूसरों अच्छे होते हैं, क्योंकि ये दूसरों के घर में उनकी परमिशन के बिना नहीं जाते। तो हमें क्या करना रहेगा? हमारा सॉल्यूशन सिंपल है कि हम घर के अंदर रहें, अगर हमें इनसे बच के रहना है। तो इसी प्रकार से किसी भी ऐसे चीजें जो हमको ड्रेन करती हैं, जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, जो हमको हमारे जीवन को में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें बाउंड्रीज सेट करनी। तो ये जो बुक हमें हेल्प करेगी कि ये बाउंड्रीज क्या होती हैं, कैसे उनको बनाना, कैसे यूज करना। और कुछ स्क्रिप्ट्स भी दी गई हैं जो हम यूज कर सकते हैं कि क्या हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर, छोटी छोटी स्पेसिफिक सिचुएशन हैं, बट हम जनरल प्रिंसिपल्स की बात करें। जैसे पहला प्रिंसिपल है कि जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो हमको बाउंड्रीज मतलब कि हम ना बोलना सीखे। हमने पहले बात करी कि हाउ वी कैन से नो इन आवर रिलेशनशिप। दैट मीन्स दैट रिलेशनशिप इज एक्चुअली मतलब वो रिलेशनशिप है, अगर हम उसमें नो बोल सकते हैं। तो अगर नहीं बोल सकते, इसका मतलब कि दैट्स नॉट अ रिलेशनशिप, दैट इज सम अदर डायनामिक। परंतु जब हम नो बोलें तो स्टिल वी कैन बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और बाउंड्रीज के बारे में हमने पहले भी बात करी है, तो कनेक्टिंग विद द 5 A's जैसे हम बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि कई बार जब हम 5 A's ऑफ रिलेशनशिप्स, पता होगा कि हमने और इसके ऊपर और वीडियोस बने हैं पहले भी, कि कोई भी अच्छा संबंध है तो उसमें 5 A's जरूरी है। इनका आदान प्रदान दोनों तरफ से, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, अफेक्शन, अटेंशन और अलावेंस। कि हम स्पेशली एक्सेप्टेंस और अलावेंस पे फोकस करें अगर कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर हमारा, हम किसी को अलाउ कर रहे हैं कि सो दे कैन बी देमसेल्फ, या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाउ द अदर पीपल आर, तो ये एक्सेप्टेंस है। तो उसके लिए, परंतु हमें वो तो उससे रिलेटेड है, बाउंड्रीज बहुत जरूरी, क्योंकि अगर हम दूसरों, फॉर एग्जाम्पल इफ अदर्स डोंट अलाउ अस टू बी अवर सेल्फ, देन वी हैव टू ड्रॉ बाउंड्री। वी जैसे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन मुझे लगती है कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, सो देन दैट मीन्स कि दैट पर्सन डजंट वैल्यू और रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम, आवर चॉइसेस। या वो व्यक्ति हमारे हमको जैसे मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप में दूसरे की जो विशेस हैं और डिजायर्स हैं, दे आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज सेक्रेड। कि ओके, यू देर इज अ सेक्रेड स्पेस, बोलते हैं ना, सेक्रेड स्पेस, एक बाउंड्री है, लिमिट है, कि दिस इज व्हाट इज अलाउड, या दिस इज व्हाट इज, ये किया जा सकता है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत क्लैरिटी, तो हम आगे देखेंगे कि जैसे बाउंड्रीज हमारी एनर्जी और सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि हम दुखी रहेंगे, और सेल्फ एस्टीम भी हमारी कम होगी, क्योंकि वी अदर्स विल ऑल्सो, दूसरे भी हमें वैल्यू नहीं करेंगे, हम तो वैल्यू खुद को कर ही नहीं रहे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब हम खुद को वैल्यू करते हैं, इट्स अबाउट बीइंग काइंड टू योर सेल्फ।
काइंडनेस टू अदर्स, हम डेफिनेटली कई बार नो नहीं बोलते क्योंकि हमें लगता है कि अरे दूसरे को खराब लगेगा, दिस विल बी अनपोलाइट। पर पोलाइटनेस का मतलब ये नहीं कि हम हर चीज के लिए हाँ बोलें। हमको सबसे पहले तो खुद को के प्रति पोलाइट होना, खुद के प्रति काइंड होना। तो दैट काइंडनेस मीन्स वी वैल्यू आवर सेल्फ, क्योंकि जब हम वो वैल्यू करेंगे तभी दूसरे वैल्यू करेंगे। और काइंडनेस रिक्वायर्स क्लैरिटी। सो ये क्लियर इज काइंड, ये इन्होंने कई बार इस चीज को बुक में मेंशन किया है कि क्लियर, क्लैरिटी होना ये काइंडनेस है। क्योंकि जब क्लैरिटी नहीं होती है, वेग होती हैं चीजें कि कुछ भी चलेगा, कुछ भी ठीक है, तो फिर क्या होता है, केओस होता है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप वॉक करने जा रहे हैं, कोई और व्यक्ति साथ में आना चाह रहा है, कोई एल्डरली नेबर है, परंतु आपको अकेले जाना है। तो और आपको लग रहा है कि अरे यार, अब आप एजिटेटेड फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ओवरलोडेड फील कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं करी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैं खुद से वॉक करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे स्वयं के लिए कुछ समय चाहिए। अब कभी कभी हमें लगता है कि बाउंड्रीज का मतलब है कि इसको सिर्फ डिफिकल्ट या डेंजरस सिचुएशंस में किया जाना चाहिए। बट वास्तविकता ये है कि ये बाउंड्रीज क्या है, ये लिमिट्स हैं कि हम दूसरों से क्या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और क्या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और लिमिट सेट करना आसान भी नहीं होता, ये अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अरे सामने वाले को हर्ट फील होगा, या कैसे कहें, हमको गिल्ट भी होती है। तो परंतु अगर हम नहीं करते हैं अपनी बाउंड्रीज या लिमिट सेट, तो क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंटली एंग्जाइटी में रहते हैं या हम लोगों से भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको फेस नहीं करना चाहते कि हम उनसे उस बार कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो हम अवॉइड करते हैं पीपल और सब्जेक्ट। बट व्हेन वी सेट बाउंड्री, यू आर ऑल्सो बीइंग काइंड टू योर रिलेशनशिप। इट्स अबाउट ये काइंडनेस है क्योंकि उसमें क्लैरिटी आएगी। और उसका मतलब ये है कि हम ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर सकें, जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं, बजाय कि कई बार हम क्या करते हैं, घुमा फिरा के चीज़ों को करते हैं क्योंकि हमारे अंदर करेज नहीं होती स्पष्ट बोलने की। तो वो इम्पोर्टेंट है कि बाउंड्रीज का मतलब हम स्पष्ट बोलें, ऑनेस्टली, ऑथेंटिक रहें स्वयं के साथ। तो एक ये बहुत मेरी टीचर सिखाती है, क्रिस्टीना कैसनोवा, कृष्ण लीला, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वी बिकम ट्रू टू अवर सेल्फ। हमारा कमिटमेंट खुद के प्रति होना चाहिए कि यस, आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ, आई विल बी ऑथेंटिक। क्योंकि दैट ऑथेंटिसिटी मेक्स यू मोर ट्रस्टेबल। जब हम ऑथेंटिक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो हम ज्यादा लोग हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। जब हम घुमा फिरा के चीजों को करते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं चीजों को, तो फिर व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि इसके अंदर कुछ और है पर बाहर कुछ और बोल रहा है। तो ये जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड हैं, बाउंड्रीज मीन्स वी हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और कब हमें क्या बाउंड्री बनानी है, ये कैसे पता चलेगा? व्हेन यू हियर योर इनर वॉइस। तो ये जो इनर वॉइस है, ये हमारे उसके लिए हमको उससे टच में आना। यस, दिस इज व्हाट I want, this is what I am ready for, and then presenting that or saying that. So this is important also कि to be in touch, हम अपने आप से हमारी इनर वॉइस को या गट फीलिंग, या हम बहुत सारे अलग अलग उसके नाम होते हैं, इंट्यूशन, उसको हम सुने, तब हमें पता चलेगा कि, और हमारी बॉडी को हम फील करें, क्योंकि ये एक पार्ट हमेशा बार बार आता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम माइंड मेंटल लेवल पे हैं या एक्चुअली हम अपने आप से और अपने इंट्यूशन को वाकई में सुन पा रहे हैं। तो उसके लिए हमारा बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट साधन है कि बॉडी से कनेक्टेड अगर हम, तो वी हैव टू फील इन आवर बॉडी कि व्हाट इज माय बाउंड्री, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिए कि नहीं, मैं इस चीज का जवाब नहीं दूँ, पर आई फील लाइक आई हैव नो चॉइस।
सो ये जो ऐसी वार्निंग्स आती हैं अंदर से, तो ये कई बार इतनी ड्रामेटिक नहीं होती, परंतु अम, हमको थ्रेट लेवल की एक इन्होंने बात करी। थ्रेट लेवल मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक लाइट होती है वो ग्रीन येलो रेड होती है, या इसी प्रकार से जब कहीं पे हम जाते हैं अस्पताल में या कहीं पे भी तो हम देखते हैं कि जब कोविड था तो एक ठीक है ग्रीन लेवल येलो लेवल, कहीं पे भी सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें होती हैं तो बात की जाती है कि ऑरेंज लेवल मतलब कि थोड़ा सा, या येलो हो गया मतलब कि थोड़ा कुछ गड़बड़ है, और फिर लाल हो गया मतलब कि खतरा है, डेंजर है। तो इसी प्रकार से हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हमको असेस करना है कि अभी हम कहाँ पे हैं, क्या हरे में है, पीले में है, या लाल में। और उस हिसाब से हमको अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना है और काइंड ऑफ कम्युनिकेट करना है। क्योंकि लाल का मतलब खतरा है, तो हमको बहुत क्लियरली फर्मली कुछ चीजों को, बाउंड्रीज को बनाना पड़ेगा। जब हरा है तो मतलब कि चीजें ठीक है, पर हमें एक साइन मिला है, हमको चीजों को क्लियर करना है, क्लैरिटी लेके आनी है, कम्युनिकेशन जरूरी है। तो एग्जांपल दे दें कि किसी पार्टी में एक व्यक्ति ड्रिंक नहीं कर रहा था, तो दूसरा व्यक्ति गया उसको बोला कि अरे तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो एक प्रकार से उसकी बाउंड्रीज के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था, तो उसने उसको इग्नोर कर दिया। फिर आधे घंटे बाद वो व्यक्ति किसी और से बोलने लगा, या थोड़ा इनडायरेक्टली, कई बार नहीं डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं तो टॉन्ट करते हैं, सरकास्टिकली कुछ बोलते हैं, तो इस प्रकार से कुछ और बोलने लगा कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो ड्रिंक नहीं कर रहे हैं और ये सब। तो फाइनली समझ में आया कि ये थोड़ा सा चीजें ज्यादा हो। और फिर आखिरी में वो व्यक्ति उसके सामने आकर बोला कि नहीं अब तो तुम्हें हमारे साथ में ड्रिंक करना ही पड़ेगा। तो ये एकदम रेड लेवल हो गया कि भाई ये बाउंड्री क्रॉस हो गई, तो वो फिर व्यक्ति को वहां से जाना पड़ा। परंतु उन्होंने जो साइन है वो शुरू में मिल गया था जब ग्रीन था, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो वो चीजें और आगे बढ़ती गई। तो इस प्रकार से जब हमको ये कोई भी चीज हमारी सेफ्टी या मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, तो हमको उस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए और हम उसमें एक्ट करने के लिए रेडी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी हमारी अवेयरनेस ही नहीं होती, कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि ये क्या है क्या नहीं है। हमें पता अंदर ही अंदर हम एक प्रकार से वो होते रहते हैं, काइंड ऑफ हमारे अंदर एंजाइटी रहती है, या हमारी सेफ्टी के प्रति थ्रेट रहता है, या एटलीस्ट हम इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि चीजें सही नहीं है, पर हम कुछ बोल नहीं पाते, वी डोंट हैव द करेज। तो दिस इज अबाउट गेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना और उस को फिर डील करना उसके साथ। सो aware, to be aware is the first step, and then ready to act is the next step। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर कोई सिचुएशन पर्टिकुलर होती है कि so we'll take some questions later on, we will talk about those things. For now let's continue, maybe these questions will be answered। so जब हमारा थ्रेटन, जब when कोई हमारी सेफ्टी या मेंटल हेल्थ को हैम्पर करता है, तो हमको अवेयर होना चाहिए और हमको उस पर एक्ट करना। सो जैसे ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति हमको कुछ बोल रहा है, हम उसको इग्नोर करने के बजाय हम उसको कुछ कहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि नहीं थैंक यू, आई एम नॉट ड्रिंकिंग राइट नाउ। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद परंतु उसने उसको इग्नोर किया, तो येलो रिस्पॉन्स, मतलब जैसे हमने बात करी ग्रीन रिस्पॉन्स बहुत जेंटल होगा, पर जेंटल का मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है। जेंटल का मतलब इट स्टिल हैज टू बी फर्म, इट स्टिल हैव टू बी क्लियर, तो क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो येलो रिस्पॉन्स होगा, वो येलो रिस्पॉन्स होगा कि वो कि भी कि नो ये ठीक नहीं है, आई एम तो लिटिल बिट मोर क्लियर, मोर एक्सप्लिसिट। और उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कई बार हमारी बाउंड्रीज बनाते हैं तो उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा है, मैं आपसे इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, टू मच एक्सप्लेनेशन इज अननेसेसरी।
क्योंकि उससे और सिचुएशन खराब होते हैं। यू हैव द राइट टू मेक योर बाउंड्रीज। अगर कोई भी अच्छा संबंध है तो उसमें आपको आपकी बाउंड्रीज बनाने का अधिकार है। If you are not allowed to draw your boundaries, that means that relationship is not there. There is no relationship. Relationship means, जैसे हमने बात करी, एक्सेप्टेंस, अलावेंस, अटेंशन, अफेक्शन और एप्रिसिएशन। और फिर अगर रेड आ गया, रेड सिग्नल मतलब कि जब सिचुएशन ऐसी हो जाए कि व्यक्ति नहीं सुन रहा है, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, लिमिटेशन, आपकी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, तो दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टफुल टू यू, दैट पर्सन इज क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, दैट पर्सन इज नॉट कंसिडरिंग यू इम्पोर्टेंट। उसके लिए वो खुद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाउंड्रीज तभी व्यक्ति क्रॉस करता है, जैसे मैं अगर लेट्स से दो लोग हैं, ए और बी, तो ए पर्सन कुछ बोल रहा है कि दिस इज माई बाउंड्री, बट बी इज नॉट लिसनिंग, बी इज स्टिल क्रॉसिंग द बाउंड्री। इसका मतलब कि बी के लिए ए की फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, बी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, एंड बी इज ओनली, सो दैट इज वेरी सेल्फिश। और कई बार नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, दे यूज मैनिपुलेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन। परंतु मेन चीज है कि दैट रिलेशनशिप इज नॉट स्ट्रॉन्ग, दैट so the boundaries have to be even more important to have clear boundaries. So अगर स्पेशली जब रेड उसमें आ जाए, so make it clear कि ये मेरी बाउंड्री है, and I am, there will be consequences, declare the consequence and be ready to enforce it। क्योंकि अगर बाउंड्री को एनफोर्स नहीं किया गया, सामने वाला आपकी बाउंड्री को वॉयलेट कर रहा है, एंड आप उसको ठीक है, इट्स ओके, तो दैट मीन्स कि उसको और ज्यादा फिर वो मिलेगा कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति कुछ बोलता है, बाउंड्रीज बनाता है, नो बोलता है, बट इट्स ओके, आई कैन स्टिल डू व्हाट आई वांट। सो दैट मीन्स द बाउंड्री वाज नॉट क्लियर और क्लियरली एनफोर्स्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, और हमको एंशियसनेस रहेगी, गिल्ट रहेगी जब हम बाउंड्रीज बनाते हैं, बट प्रैक्टिस के द्वारा हम इम्प्रूव हो जाएंगे। क्यों, और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरी नीड्स इंपॉर्टेंट है, आई केयर फॉर माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ। अगर हम अपने आप को वैल्यू नहीं करते, तो देन वी विल नॉट बी एबल टू मेक बाउंड्रीज, दैट्स वेरी क्लियर। क्योंकि हमें लगेगा कि ठीक है, अब जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, इट्स ओके, इट्स फाइन। क्योंकि सो समटाइम्स वी थिंक दैट इज एक्सेप्टेंस, कि ठीक है, आई एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स, बट दैट मीन्स जस्ट वी आर रनिंग अवे, एंड बिकॉज वी आर स्टिल नॉट फीलिंग फुलफिल्ड, वी आर, हम उतने संतुष्ट फील नहीं करेंगे, क्योंकि जो चल रहा है चलने दो। सो वी नो दैट इट्स नॉट राइट, but we don't have the courage to take action, so that's why we say it's okay, but we have to value ourselves, then we say yes, no, this is important for me, so I need to draw my boundaries, I need to communicate, and whatever is the consequence, I am ready to accept it, because my needs are important, I am important to myself, I value myself। ये हमने एक सिनेरियो देखा। दूसरा सिनेरियो वर्क प्लेस में होता है। दिस इज, आई डोंट नो हाउ कॉमन इट इज, बट कि आई मीन इट इज कॉमन, क्योंकि वर्क प्लेस में स्पेशली अभी सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो गई हैं। अभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसमें भी बाउंड्रीज काफ़ी वो हो गई हैं, क्या बोलते हैं, ब्लर हो गई हैं। पहले क्या था, व्यक्ति ऑफिस का समय था कि हम अपने घर उठे, अपना कुछ कुछ काम किया, और फिर उसके बाद हम 9 बजे, 10 बजे या 11 जितने भी बजे ऑफिस पहुंचे, फिर 10 से जितने भी बजे, 7-8 बजे तक, हमने 6 बजे, जो भी हमारा ऑफिस का टाइम है, तब तक ऑफिस में से फिर घर आ गए। तो पता था कि ये समय ऑफिस का है, ये घर का है, या मतलब ये मेरा पर्सनल समय। पर अब वर्क फ्रॉम होम और इन सब के कारण मुझे बाउंड्री जो है ब्लर हो गई, क्योंकि किसी भी समय मीटिंग है, किसी, हम घर पे ही हैं, तो कोई एंड टाइम नहीं है, कोई स्टार्ट टाइम नहीं है। समटाइम्स इट कैन बी गुड, बट समटाइम्स इट कैन बी बैड। तो इस समय में बाउंड्रीज बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कैसे हम बाउंड्रीज बना सकते हैं। इसलिए पर्सनली आई फील कि आई गो टू अ वर्क प्लेस, जहाँ पे मैं जाके, आई गो टू को वर्किंग स्पेस एंड देन वर्क देयर, सो दैट्स माई ऑफिस, बिकॉज आई डोंट वांट टू वर्क फ्रॉम होम। सो जो परंतु क्या होता है फिर कई बार, और दूसरी चीजें होती है कि हमारे पास और काम आ रहा है, हमारे पता है कि हमारे पास इतना समय है, बट वर्क में और ज्यादा काम आ रहा है, स्पेशली जॉब्स में। बट सो हाउ डू वी डू ड्रॉ आवर बाउंड्री? सो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि पर्सनल
स्पेस और एनर्जी, वो हमारी, अगर हम बाउंड्रीज नहीं बना रहे तो क्या होगा कि हमारा मेंटल हेल्थ, वो हम वो नहीं कर पाएंगे मैनेज, हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी, हमारे पास समय नहीं है अपने लिए। एंड आई हैव सीन दिस एक्चुअली, आई हैव डेल्ट विद दिस कि रिसेंटली आई हैड टू गो थ्रू, मतलब काफी मेरे हेल्थ इश्यूज रहे। क्यों? क्योंकि देयर वाज लॉट ऑफ वर्क एंड सो आई एक्सेप्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई डिडंट मैनेज माय टाइम प्रॉपरली। तो मैंने अपनी कुछ कोर चीजों से, मेरी हेल्थ, मेरी वॉक और या एक्सरसाइज से कॉम्प्रोमाइज चालू करना किया, मेरा स्केड्यूल से कॉम्प्रोमाइज किया। तो उसके कारण देन मुझे लगता है कि मेरी इम्यूनिटी कम हो गई एंड देन आई गॉट सिक। बट क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बाउंड्री नहीं बनाई या मैंने अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। सो उसमें भी कम्युनिकेशन जरूरी है कि ग्रीन, पहले जैसे ग्रीन है चीजें, पर कुछ काम हमारे पास एक्स्ट्रा आया तो हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कैन आई हैव सम, दूसरी चीजों को कम करके ये काम मैं कर सकता हूँ अगर इम्पोर्टेंट है तो, या मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए। परंतु अगर वो वर्क नहीं करता तो देन वी हैव टू कम्युनिकेट कि मेरा कि मेरी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो रही है, आई नीड सम टाइम। सो दिस कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन। सो इस प्रकार से हमको वी हैव टू कम्युनिकेट विद कोवर्कर्स और बॉस, और मे भी हमारा बिजनेस है या जो भी दूसरी चीजें भी हैं। तो दिस इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट जॉब, बट हमारे जो भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हैं उसमें वी हैव टू हैव सम बाउंड्री। और रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जो हो सकता है दूसरे लोग बोलें कि ये प्रोफेशनल नहीं है, या आप टीम प्लेयर नहीं हो क्योंकि आप नो बोल रहे हो, आप काम करने में टाइम ज़्यादा ले रहे हो, या आपको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए और आप कुछ इमरजेंसी या इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस हो रही हैं, वट एवर। तो हमको उससे डील करना, मतलब कि वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, प्रिपेयर। सो कई बार पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स होते हैं। पैसिव एग्रेसिव का मतलब कि व्यक्ति क्लियरली नहीं बोलता पर सरकास्टिकली या कुछ टॉन्ट करता है। तो हमारे पर हमको ही पता होना चाहिए कि ये हेल्दी बाउंड्रीज हमारे लिए अच्छी हैं और ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस और हमारे काम के लिए बेटर है, बिकॉज दे विल मेक अस मोर प्रोडक्टिव एंड एनर्जाइजर। तो दैट इज अबाउट द वर्क प्लेस। फिर उन्होंने एक स्पेसिफिक सिचुएशन ली है जिसमें कि एक और बहुत सारी इस प्रकार के सिचुएशंस होती हैं कि जब कोई पेरेंट है, हम वो कुछ कर रहे हैं जो हमें हमारे लिए ठीक नहीं है, या हमारे, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमारे बच्चों को, मतलब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कैंडी या कुछ ऐसी चीजें दे रहे हैं जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। तो अब क्या करें, कैसे हम बोलें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं, वी रिस्पेक्ट देम। तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन भी, बट हम इन जनरल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कि एक तो हमको ये कम्युनिकेट करना जरूरी है। और क्लियर इज काइंड, काइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि हम वी जस्ट से यस टू एवरीथिंग, बट काइंडनेस मीन्स वी आर क्लियर अबाउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो जैसे इन्होंने जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें कि पेरेंट्स को हम उनकी स्टाइल अलग है पेरेंटिंग की, हमारी स्टाइल अलग है, तो जरूरी नहीं कि वो हमसे एग्री करें। परंतु हमारे क्योंकि दे आर आवर चिल्ड्रन, सो दैट इज वी कैन मेक चॉइसेस, वी हैव टू मेक चॉइसेस एंड टेल कि दिस इज वी एक्सपेक्ट और नीड फ्रॉम यू। दूसरी सिचुएशंस अगर हम देखें इसी प्रकार की, जब हम पेरेंट्स, मतलब मैं सिर्फ क्योंकि ये बहुत वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन है, बट इन जनरल जब हम पेरेंट्स से डील करते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल, सो वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। हमको रिस्पेक्टफुल होना बहुत जरूरी है, उनका सम्मान करना जरूरी है, परंतु साथ ही क्लियर बाउंड्रीज की यस, ये टॉपिक है, इसमें हम ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं एक्सेप्टेबल है। क्योंकि हम जब नहीं करते तो हम बॉदर्ड रहते हैं, फिर हमारे दिमाग में चीजें चलती रहती हैं। फिर रिलेशनशिप में जैसे होता है ना कि हमने एक मेरा फेवरेट एग्जांपल है कि एक जो अनसेड चीजें होती हैं वो बाद में और बड़ी होती जाती है। जैसे कि अगर आपने एक अंगारा लिया और उसको कहीं पे अलमारी में अंदर छुपा दिया, कपड़ों की अलमारी में, तो क्या होगा, वो जो अंगारा है वो आग बन जाएगा। हमको लग रहा है कि हमने छुपा दिया उसको अलमारी के अंदर रखा हुआ, अब कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा है,
पर एक्चुअली वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो इसी प्रकार से जो छोटी छोटी फीलिंग्स होती हैं ये हमारे अंदर रह के दे बिकम बिग एंड दे बिकम दे एक्चुअली बिकम डेंजरस, हमारी लिए अच्छा नहीं। um, और एज विथ एवरीथिंग, कोई सी भी जब हम बाउंड्रीज बनाते हैं तो एक डायनामिक बहुत क्लियर होता है। एक तो कि डेफिनेटली चीज़ों को बदलने में समय लगता है क्योंकि पीपल आर यूज टू एक पर्टिकुलर वे में लोग जीते हैं, तो वो चीज़ों को बदलने में समय भी लगता है। परंतु एक और चीज़ होती है जो मैंने नोटिस की है कि जब हम when we start being authentic to ourselves, when we start being drawing our boundaries, तो लोगों को लगता है यार ये बदल गया, ये व्यक्ति अच्छा नहीं रहा। क्योंकि अच्छे की डेफिनेशन क्या है कि अगर सामने वाला हाँ बोल रहा है, यस वॉट एवर यू से दैट इज करेक्ट, जो है ना गाना कि तुम दिन को कहो रात को हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो वो दैट इज कंसिडर्ड एज लव और दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड रिलेशनशिप, बट ना, दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि तब हम अपनी ऑथेंटिसिटी को सेक्रीफाइस करें। और जब हम ऑथेंटिक बनते हैं, जब हम बोलते हैं कि नहीं ये नहीं होगा या ये बाउंड्रीज है, तो सामने को लगता है कि अरे ये तो व्यक्ति पहले तो बहुत अच्छा था, अब तो ये खराब हो गया, अब तो ये ऐसे करने लग गया, बोलने लग गया। तो दैट इज वी हैव टू बी रेडी, बिकॉज हमको ये समझना है कि हमारी जो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज ट्रू, बीइंग, जैसे मैंने पहले बोला कि बीइंग ट्रू टू आवर सेल्फ is what is actually the most important thing, to be true to ourselves. फिर एक जो दूसरी चीज है, सो वो है कि कभी कभी जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट, तो इन्होंने एक एग्जांपल लिया है स्पेसिफिकली, जैसे कि कोई हमारे घर पे कभी भी आ रहा है और कोई फ्रेंड है या कोई इन लॉज है या कुछ भी ऐसे, इन्होंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया, तो विल जस्ट टॉक अबाउट प्रिंसिपल। तो जब हम दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो जो मैजिक नंबर की बात कर रहे हैं, सो हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने वाले से, हमारा फ्रेंड या स्पाउस या जो भी, कि हाउ इम्पोर्टेंट, हम अपने आप से पहले प्रश्न पूछें कि 1 to 10 की स्केल पर मेरे लिए ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट, 1 से 10 की स्केल पर, एक मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और 10 मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम सामने वाले से वही प्रश्न पूछें कि ये चीज आपके लिए 1 से 10 की स्केल पर कितनी इंपॉर्टेंट, एक मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 10 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन दोज नंबर्स फिर हम को डिसाइड करने में आसानी होगी कि हमको किस उसमें जाना है। मान लीजिए कि कोई चीज है जो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 है, और सामने वाले के लिए 1 या 2 या 3 है, तो हमको पता है कि इट्स ओके, वी कैन कीप आवर, मतलब कि जो भी है हम किस प्रकार से बाउंड्रीज बनानी है, क्या इम्पोर्टेंट। या फिर अगर हमारे लिए 1 है, सामने वाले के लिए 9 है, तो भी हमें पता है, क्लियर है। ऑफ कोर्स कंफ्यूजन तब होगा जब दोनों के लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वी हैव टू वर्क दैट आउट। बट यस, दिस इज समथिंग। तो ये जो मैं टॉपिक, मैं उस स्पेसिफिक सिचुएशन पे नहीं जाऊंगा, पर उसमें से जो प्रिंसिपल्स हैं, एक चीज ये होती है कि कई बार हम हमारा बहुत सारा समय दूसरे को प्लीज करने में निकाल देते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि हमें ऑब्लिगेशन फील होता है। ऐसा नहीं कि हम स्वेच्छा से, कई बार ऐसा होता है कि हमारे संबंध बहुत अच्छा है, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो मुझसे मिलने आया, तो आई एम लाइक ओके ठीक है, मेरा वर्क भी अगर या मतलब जो भी कुछ दूसरी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैंने कुछ प्लान किया था तो वो छूट भी जाएगा, तो आई एम हैप्पी क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड के साथ समय स्पेंड कर रहा हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अरे अब कोई आ गया तो हमको उनके साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, अपना समय निकालना पड़ेगा, तो हम नो नहीं बोल पाते, तो हमारा समय चला जाता है, और फिर हमको अंदर ही अंदर लगता है अरे यार क्यों समय चला गया। सो वी हैव टू बी क्लियर एंड वी हैव टू एक्चुअली कम्युनिकेट, कि जैसे हमने पहले बात करी थी कि वी हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली कि ये आप अगर आए तो पहले बता के आए, या कैन वी टॉक और मीट सम अदर टाइम, क्योंकि राइट नाउ आई हैव समथिंग प्लान्ड एंड वट एवर। सो
based on our level of yellow, green or orange or red, we have to communicate that properly. और हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज रिक्वायर्ड होता है, बट एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग ऑनेस्ट टू अवर सेल्फ। एंड हमको कई बार ईगो आ जाता है, ईगो वगैरह में नहीं जाना है, परंतु ये इम्पोर्टेंट है कि मेरे लिए मेरी बाउंड्री बनाना वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं अपने आप को वैल्यू करता हूँ। कई बार रिलेशनशिप्स में होता है कि शुरू में बहुत अलग डायनामिक्स होते हैं, परंतु धीरे धीरे चीजें बदल जाती हैं। सो कोई हमको अगर हर्ट कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तो उसका एक यूजुअली रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट यू डिडंट से व्हाट यू मेंट। जो हम कहना चाहते हैं वो हम नहीं कह रहे हैं। तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं, वो उससे ज्यादा, मतलब वो भी झूठ ही है, अगर हम जो कहना है वो नहीं कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ लाई, राइट? क्योंकि हम जो सच है उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो डेंजरस या डैमेजिंग टू द रिलेशन। तो हमको क्या करना है, एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज दिए यहाँ पे, से व्हाट यू मीन। जो हमारे अंदर है हम उसको प्रेजेंट करें। आपको इसका मतलब नहीं है कि हम सारी चीजें एज इट इज, मतलब जस्ट सबको सामने हम ऐसा बोलते हैं ना कि डोंट हैंग योर डर्टी लॉन्ड्री आउटसाइड, कि हम ऐसा नहीं कि अपनी सारी इमोशन, सारी फीलिंग सबको एकदम ट्रांसपेरेंट बन के दिखा दें। वहां पे भी बाउंड्रीज जरूरी है कि हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, परंतु इन जनरल वी एक्सप्रेस कि क्या हमको, ये गोल्डन रूल है कि जो हमको फील हो रहा है हम उसको कम्युनिकेट करें, और सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करें। क्यों? क्योंकि तब ट्रस्ट बनता है। तब नहीं तो क्या होता है, फिर व्यक्ति घुमा फिरा के चीजों को करता है और फिर घुमा फिरा के करने में ट्रस्ट कम होता है। सो स्पीक क्लियरली, एंड स्पेशली जब डिफिकल्ट सिचुएशन हो तो क्लियरली और हमको कम्युनिकेट करना जरूरी, तो उससे थोड़ा ड्रामा वगैरह कम होता है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप जो होती है, वो कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, ये डेवलप होती है जब हम प्रॉपरली क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं और हमारी बाउंड्रीज को बनाते हैं। सो जस्ट रैपिंग अप फाइनली, एक तो हमको हमारी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, हमारी नीड्स क्या हैं, और हम दूसरों को कम्युनिकेट करें कि आई वांट दिस टू बी रिस्पेक्टेड, एंड दिस इज sacred for me. I am sacred. So I want to be treated with that. और जब ऐसा होता है तो हमको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, वी फील मोर फ्री। कई बार बोलते हैं आर बाउंड्रीज आर नॉट लिमिट्स। एक्चुअली बाउंड्रीज जब हम सेट करते हैं तो वी बिकम मोर फ्री, बिकॉज देर इज मोर क्लैरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेल्फिश नहीं है, क्योंकि सेल्फिश होता है जब हम दूसरे को कंसिडर नहीं करते। एक्चुअली बाउंड्री हम इसलिए बना रहे ताकि दूसरा भी, सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न रहे, उसको भी चीजें क्लैरिटी हो, यस दिस इज राइट, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो यू कैन say no to things that don't serve you. So that is self care, that is not selfish. और हमको अपने लिए भी बाउंड्रीज बनानी जरूरी है। अपने लिए बाउंड्रीज मतलब कि अपनी लिमिट्स तय करना, कि मुझे पता है कि मेरी हेल्थ के लिए खाना ठीक नहीं है, तो फिर मैं ऐसा नहीं कह रहा ठीक है कोई देख नहीं रहा तो खा ली। एक्चुअली हु आर वी चीटिंग? वी आर चीटिंग आवर सेल्फ, क्योंकि हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि ठीक है कोई नहीं देख रहा, बट हम फाइनली तो वो हमारी पेट में जा रहा है, या खाना या कुछ भी चीज़ है जो हमको कंट्रोल करनी है। तो ये जो चीज़ें हमको करनी है या जो चीज़ें नहीं करनी है, if we have to set our boundaries clearly for ourselves, तो उससे फ्रीडम आता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर हम को फोन चला रहे हैं, सो वी नो अ लॉट ऑफ टाइम हमारा कई बार उसमें चला जाता है, तो हमको ये सेट करना है बाउंड्री की नहीं, रात में सोते समय फोन नहीं देखना है, या ये समय है जिस समय फोन यूज होगा, ये समय में फोन नहीं यूज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री तय कर रहे हैं, सो दैट आई कैन एक्ट बेटर। हमारा जो
सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं कि कोई हमारे ऊपर खड़ा होकर बोल रहा है कि ऐसा करो ऐसा मत करो, तो उसको हमको ये करना है। So it takes some time, but it is very powerful. When we set boundaries, we are clear, then we are free. So let's stop here and see if there are any questions or comments. Thank you all for joining and listening patiently. So you can raise your hand या हाँ, तो अभी एक प्रश्न पहले आया था, what if the body does not act? Can this be clearly specified a little bit more? क्योंकि शायद ये उससे रेलेवेंट था जो मैंने बोला था कि हमको कई बार हमारी जो इंट्यूशन होता है वो या क्लियर नहीं होता है कि क्या हमारी बाउंड्री है। तो इन दैट केस वी हैव टू कम इन टच विथ आवर बॉडी कि हमारा शरीर क्या बोल रहा है, कि क्या हमारी बाउंड्री। जैसे हम देखते हैं कोई स्ट्रेंजर अगर एकदम से हमारे पास आ जाएगा तो क्या होगा, हम दूर चले जाएंगे, राइट। सो दैट इज नेचुरल क्योंकि हमारी एक सेक्रेड स्पेस है एंड वी वी कांट लेट एनीवन इन दैट, एंड अवर बॉडी विल टेल अस, पर उसके लिए हमको बॉडी से टच में होना जरूरी है। व्हाट इफ द बॉडी डज नॉट एक्ट? तो हमको कुछ प्रैक्टिसेस करनी है जो हमने थोड़ा सा पहले बात करी थी कि हाउ वी कैन डू सम बॉडी वर्क, बॉडी एक्सरसाइजेस, सो दैट वी आर मोर इन टच विथ अवर बॉडी। सो स्लोइंग डाउन, टेकिंग डीप ब्रेथ, प्राणायाम इसमें हेल्प करता है, या वॉट एवर वी आर डूइंग डूइंग इट विथ प्रेजेंट। जब हम फुली प्रेजेंट हैं तो हम बेटर तरीके से अपने आप से टच में रह सकते हैं। अदरवाइज वी आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, जो हमारा माइंड है इधर उधर भाग रहा है, फोन में लगा हुआ है, एंड वी आर नॉट इवन प्रेजेंट टू व्हाट वी आर, जो हमारे आसपास चीजें हैं उसमें हम प्रेजेंट भी नहीं। सो आई होप दैट आंसर, बट इफ नॉट you can ask anything else. Android, Bluetooth, या कोई भी, या any points that you like. So honestly, this topic was chosen last minute. मैं prepared नहीं था, but I have this summary. So uh, किसी ने choose करा कि ठीक है ये वाला topic, ये वाली title अच्छा लग रहा है, so I just prepared based on that. But this is a very important saying no. हमने पहले एक बार रे कैस्टेलिनो का पूरे वीडियो कवर किया था जिसमें he was talking about healthy boundaries and how they empower us even बचपन में, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो बहुत वो अच्छा था। इसके भी शायद मुझे आई हैव टू चेक कि वो वीडियोस अपलोड तो हैं पर पब्लिक किए हैं या नहीं किए, तो आई विल अदरवाइज डू दैट। तो एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि अभी टू टॉक अबाउट लाइक टू मेक सम शॉर्ट्स ऑन छोटे छोटे टॉपिक्स पे, so that people can hear 1 minute, less than a minute. So हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया बाउंड्रीज के लिए। मेरी आवाज आ रही है? yes, I जी जी, मतलब बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक बाउंड्रीज। ये आपने पिछली बार भी लिया था हेल्दी बाउंड्रीज का टॉपिक, रे कैस्टलिनो का, कागज पे लिख दिए। और बहुत अच्छा लगा था बाउंड्रीज का टॉपिक कि कैसे बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज से रिलेशनशिप बल्कि दूर नहीं होता है बल्कि और हेल्पफुल होता है और व्यक्ति और नर्चर करता है अपनी लाइफ में। और बाउंड्रीज अगर व्यक्ति नहीं मेंटेन करता है तो मतलब वो हर चीज को यस बोलेगा तो फिर उसकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पेक्ट हो जाएगी, उसकी इमोशनल लाइफ पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा, हर चीज में मतलब वो झुकेगा। और आज आपने बाउंड्रीज बाउंड्रीज बनाने के लिए व्यक्ति को अपने आप से कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया अपनी सेल्फ वर्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ वर्थ होगी तो फिर व्यक्ति के लिए बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप के ऊपर सेल्फ ट्रस्ट होना, अगर हम अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे और अपने आप की वैल्यू करेंगे तो बाउंड्रीज हमारे लिए ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा आज आपका टॉपिक। और ये पिछली बार भी आपने बताया था रे कैस्टलिनो का, जो उन्होंने भी, मैंने सुने ये सारे आपके, और रे कैस्टलिनो का मैंने यूट्यूब पे भी सुना था। फिर बहुत अच्छा लगा था ये। okay, great, thank you. थैंक यू ब्रो जी, थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, थैंक यू सो मच। Well,
आई एम ग्लैड, क्योंकि मैं बोलता हूँ सो दैट आई कैन ऑल्सो अप्लाई. ओके, सो we'll stop here and we'll see you next week. Thank you.